अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत जारी है। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर दे मारी। बानी PTI ने भी मौजूद जज से बदतमीजी की। सूरत हाल पर जज को वार्निंग देना पड़ी। साइफर केस में गुज़िश्ता समाअत पर वकला की अदम पेशी ने बानी चेयरमैन PTI को मुश्किल में डाल दिया। आज जब PTI के वकला फिर पेश न हुए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने गवाहान पर जरा के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दी। फैसले के तहत मलिक अब्दुर्रहमान को बानी PTI जबकि हजरत यूनुस एडवोकेट को शाह महमूद कुरैशी की तरफ से जरा के लिए मुकर्रर किया गया है। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा आगाह कीजिएगा। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफर केस में अहम पेशरफ्त हुई है। साइफर केस में जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन की जानिब से स्टेट काउंसिल मुकर्रर किए गए, जिसके ऊपर बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बदतमीजी करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने जो फाइल्स हैं वो उठा के दीवार पे मारी। और इसके ऊपर बानी चेयरमैन PTI ने भी जज साहब से शदीद तल्ख कलामी की, जिसके ऊपर जज साहब की जानिब से दोनों को वार्निंग दी गई है और कमरा अदालत का माहौल काफी कशीदा हो गया था। और जब बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला की मुसलसल अदम पेशी पर जज की जानिब से स्टेट काउंसिल मुकर्रर किए गए थे। 3 बार उनको मौका फराहम किया गया, उनके वकला सफाई पेश नहीं हुए, जिसके बाद स्टेट काउंसिल मुकर्रर किए गए थे, जिसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी आपे से बाहर हो गए और उन्होंने फाइल छीन कर स्टेट डिफेंस काउंसिल दीवार पर मारी और जिसके ऊपर मौजूद जज साहब ने वार्निंग दी शाह महमूद कुरैशी को और बानी चेयरमैन PTI ने भी तल्ख कलामी की, जिसके ऊपर मौजूद जज की जानिब से दोनों को वार्निंग दी गई। जी, ये बताइएगा कि किन वजूहात की बिना पर तहरीक इंसाफ के वकला पेश नहीं हुए और अदालत का इस पर क्या रिएक्शन था? हम पहले भी साइफर केस की समाअत के लिए अडयाला जेल जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो बारहा ये कहते रहे कि हमें कुछ मोहलत दी जाए, हमने अपने इलेक्शन कैंपेन करनी है और हमारे ऊपर मुख्तलिफ केसें, कभी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना होता है, कभी लाहौर हाई कोर्ट पेश होना होता है। हमें ज्वाइन किया है हाफिज एहसान अहमद ने, उनसे बात करते हैं। माहिर कानून हैं आप, बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, आपके वक्त का क्या समझते हैं आप? जिस तरह से रवैया इख्तियार किया गया है बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, कैसा रवैया है ये? और अब क्या तहरीक इंसाफ के पास कोई कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं? उनके वकला भी पेश नहीं हो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। दुनिया के किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कुछ चीजें जो हैं वो एक मैंडेटरी होती हैं और वो आपका स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR से लेके और उसके बाद आपका ट्रायल स्टार्ट होता है। और ट्रायल के अंदर 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जिसके अंदर जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस को लेके आती है और जब विटनेसेस मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद ये है कि जो एक्यूज साइड है उससे राइट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अंडर सेक्शन 340 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इस केस के अंदर जो सिचुएशन सामने ये आई है वो ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने अपने विटनेसेस जो है उनकी एविडेंस करवाई है और अब डिफेंस साइड जो है वो उसके अंदर अपने उन विटनेसेस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर रहा। अब उसके अंदर लॉ के अंदर 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो ये है कि जो प्रिजाइडिंग जज है वो इस चीज को इंश्योर करे और उन्हें वार्न करें कि आप अपने लॉयर्स लेके आए और वो लॉयर्स जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करें। और अगर उसके बाद वो नहीं करते तो फिर लॉ के अंदर एक ऑप्शन है जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इंडोर्स करती रही है, वो है सेक्शन 540 CRPC, जिसके अंदर ये है कि अगर एक्यूज साइड जो है वो या डिफेंस साइड जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करती तो फिर स्टेट काउंसिल जो है वो ट्रायल कोर्ट या प्रिजाइडिंग जज जो है अपॉइंट कर सकता है और इसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंडोर्स भी करती आई है। तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन है जो एक्यूज या डिफेंस साइड है कि वो मेक श्योर करें कि जो ऑर्डर प्रिजाइडिंग जज कर रहा है उसकी कंप्लाइंस करें या जो एक्यूज जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस जिनके ऊपर एग्जामिनिंग चीफ जो है वो मुकम्मल हो चुका है उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करें। और अगर वो नहीं उस चीज को करते फिर तो जो जज साहब है उनके पास लीगली ऑप्शंस भी हैं और हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स भी मौजूद है कि अगर कोई एक्यूज जो है वो इस सारे प्रोसेस को हिंड्रेंस करता है या अपने काउंसिल जो है उसके बार बार पेश नहीं होते तो फिर स्टेट काउंसिल जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं और स्टेट काउंसिल जो है उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब और मोहम्मद आलिजा बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात की तशहीर पर FIA का कड़ा एक्शन।
115 इंक्वायरियाँ बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर कर दी। गलत मालूमात फैलाने वाले 65 अफराद को नोटिस भेज दिए। सोशल मीडिया की 47 मशहूर शख्सियात भी शामिल हैं। नोटिस के हवाले से समाअत 30 और 31 जनवरी को मुकर्रर की गई है। FIA के इक़दामात इदारे की मुल्की कवानीन की पासदारी के अज़्म का मसर हैं। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अवान से रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात की तशहीर पर FIA कड़ा एक्शन लेगी। सलमान अवान से इस बारे में जानते हैं। सलमान, बताइएगा मजीद क्या पॉलिसी तैयार की गई इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस हवाले से पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है कि अब इस किस्म की जो कोई भी हरकत है, गैर संजीदा हरकत है, और इस किस्म की हरकत हम सब जानते हैं कि मुल्क दुश्मन अनासर और हमारे दुश्मन मुल्क जो है वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान के बारे में केओस को, पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी को इंतहाई मनफी अंदाज के अंदर बैरूनी दुनिया के अंदर पेश किया जाता है। तो अब इस किस्म की जो पॉलिसी है, इस हवाले से हम कह सकते हैं कि नो नॉनसेंस पॉलिसी इख्तियार कर ली गई है। इदारे अब किसी किस्म की बदतमीजी, किसी किस्म की गलत मालूमात की तशहीर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो FIA की जानिब से कार्रवाई हमारे सामने आई है वो इस बात को जाहिर करती है कि रियासती इदारे जो हैं मुल्की कवानीन की पासदारी और ख़ास तौर पर इदारों के इज्जत और एहतराम को मलहूज़े खातिर रखने के लिए, उनको बरकरार रखने के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म है। और उसका बुनियादी मकसद ये है कि रियासत के अंदर रियासती इदारे जो कि मिलकर रियासती ढांचे की तश्कील करते हैं, उस रियासती ढांचे को बरकरार रखने के लिए अब ये ज़रूरी हो चुका है कि ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब जो रिसेंट जिस मौजू के ऊपर, जिस इशू के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं वो है कि 115 इंक्वायरीज जो है बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर कर दी गई हैं। और ये तमाम की तमाम इंक्वायरीज बहुत शुक्रिया सलमान अवान, आगाह कर रहे थे। आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज अपना मंशूर पेश करेगी। मंशूर का नाम है पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो। मंशूर में आवाम को बिजली और गैस के बिलों में फौरी रिलीफ देने और आवाम को बल्दियाती हुकूक देने के निकात शामिल किए गए हैं। नून लीग आज एबटाबाद में जलसा करेगी। कॉलेज ग्राउंड में स्टेज तैयार कर लिया गया है। मरियम नवाज जलसे आम से खिताब करेंगी। इस बारे में जानते हैं बोल के नुमाइंदे अब्दुल वासे खान से। अब्दुल वासे, आगाह कीजिएगा, कैसी तैयारियां हैं? जी, आज मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर एबटाबाद में पंडाल सजाएंगे। इस वक्त मैं जलसा गाह में मौजूद हूँ। जलसा गाह में तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो सिक्योरिटी के लिए अलर्ट है। इस वक्त मेरे साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जलसा गाह में 15,000 से ज्यादा जो कुर्सियां लगाई गई हैं, स्टेज तैयार कर दिया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आया जलसे के हवाले से क्या इंतजाम है। मुस्लिम लीग जिला एबटाबाद के अहदेदारान अपनी कायद मरियम नवाज का एबटाबाद में कैसा इस्तेमाल करेगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज यहाँ पे शेर कायद की बेटियों उनका जलसा हो रहा है। उस इस जलसे के सिलसिले में सर्कल बकोट, सर्कल लोरा, गलियात और सर्कल शेरवान से हजारों की तादाद में काफिले चल पड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला तारीख इस बात की गवाही देगी कि आज अपने कायद की बेटी के लिए पूरा हजारा की आवाम उमड़ आई है। और इंशाअल्लाह ताला हम मानसेरा वाले जलसे का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जैसा कि आपने सुना कि उनका ये कहना है कि जलसा गाह में तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं और हजारा भर से लीगी कारकुन अपनी कायद का मौलाना इस्तेमाल करने के लिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी आज पेशावर में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तमाम तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों का लहू गरमाएंगे। इस बारे में जानते हैं बोली उसके नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब शेर, आगाह कीजिएगा, कैसी तैयारियां हैं पेशावर में? जी बिल्कुल, आज पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा कर रही है, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी है। पंडाल सजाया, स्टेज तैयार किया जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजाम किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और PK 79 के उम्मीदवार नवाब खटक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी बताइए, कितना जोश और जज्बा है जलसे के हवाले से? और बिलावल भुट्टो जरदारी आज पेशावर के जो जियाले हैं उनको लहू गरमाएंगे, तो जोश और जज्बा कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबाद के नौजवान ख़वातीन बड़ा जज्बा रखते हैं। रात को यहाँ आतिशबाजी का मुजाहरा था, ऐसा लग रहा था जैसे बिलावल भुट्टो साहब का जलसा है। ये हमारी खुशकिस्मती है, किसी भी बड़े पार्टी का सरबराह ये पहली दफ़ा हैदराबाद आ रहा है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। ये एजाज़ भी इसको हासिल है। और हैदराबाद टाउन बना भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था इसको। हैदराबाद के अवाम उसका भूलते हैं और इंशाल्लाह आज साबित करेंगे कि हैदराबाद। बहुत शुक्रिया नवाब शेर, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मुल्क में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। जलसे, जुलूस, रैलियां, सियासी रहनुमा आवाम को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए पूरी तरह मुतहरिक हैं। नए दावों और वादों की नवीद भी सुनाई जा रही है।
आम इंतखाबात 12 रोज की दूरी पर, सियासतदानों की गर्मा गर्म इंतखाबी मुहिम जारी, मुखालफिन पर लफ्जी गोलाबारी, ताक ताक कर जुमलेबाजी। नवाज शरीफ ने बूरेवाला में मतवालों को खुशखबरियाँ सुना दी। वो वक्त याद आता है मुझे भी और पाकिस्तानी कौम को भी, जब रोटी 4 रुपए में मिलती थी। 4 रुपए में लोड शेडिंग तो हमने खत्म कर दी थी और बिजली सस्ती कर दी थी। ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बर्फ न पिघल सकी। बिलावल भुट्टो ने लीगी कायद को फिर मुनासरे का चैलेंज दे दिया। ये रायबंद वाले समझते हैं और इन्होंने गेम सेट मैच कर दिया है, घर से निकलते भी नहीं है। मरियम नवाज ने बूरेवाला में अवाम को मुल्क की तरक्की का राज बताया। 8 फरवरी को घर ना बैठे, आप जितने मोरे शेर पर लगाओगे उतनी जल्दी बूरेवाला और पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये मरियम नवाज आपसे वादा करके जा रही है इंशाल्लाह। सियासतदानों के वादे और दावे अपनी जगह, लेकिन असल फैसला 8 फरवरी को अवाम का ही होगा। जमीयत उलमा इस्लाम आज कनकोट में पावर शो करेगी। जलसे से फजलुर रहमान खिताब करेंगे। इस बारे में जानते हैं बोलीज के नुमाइंदे जावेद मलिक से। जावेद बताएगा। 8 फरवरी इलेक्शन के हवाले से पूरे मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। आज JUIF की जानिब से कंदककोट इंडस हाईवे के मकाम पर एक जलसे का इनाकात किया गया है, जिसमें JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कारकुनान का लहू गरमाने के लिए खिताब करेंगे। पिंडाल में बैठने के लिए हज़ारों कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जबकि सूबाई और मरकजी कायदीन के लिए एक 25 फुट लंबा और चौड़ा स्टेज तैयार कर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में सिंध पुलिस और रेंजर्स के जवान सिक्योरिटी के मामूर हैं। आज JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, PS5 मौलाना पे हाफिज रबनवाज चाचड़ और NA 191 पे मीशादैन बेजारानी के इलेक्शन मुहिम के हवाले से ज़िले भर की सियासी, समाजी और कबाली रहनुमाओं से आगाह करने के लिए रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर सियासत से नाबल्द हैं। उनकी बिलावल भुट्टो पर तनकीद की कोई हैसियत नहीं। सैयद नासिर हुसैन शाह का मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से। बताएगा शाहिद। तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के ऊपर तनकीद की है कि शायद वो आज़ाद उम्मीदवारों को ख़रीदना चाहते हैं, उनको मिलाकर हुकूमत बनाना चाहते हैं। क्या ऐसा है? इस बारे में बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह से। शाह साहब, बड़ा इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने, क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो ख़ुद सियासत का उनको अलफ बे का पता नहीं है, और अब तो मुझे लगता है कि उनको जो वैसे जो लॉ का भी इतना पता नहीं है, तभी वो न प्रॉपर तरीके से अपने निशान बचा सके, ना ही जो उनके चेयरमैन हैं पहले उनको डिफेंड कर सकें। वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज़ाद अरकान की बात की है, जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो PTI की तरफ से आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।